हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए, जैसे कि बताया गया था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम हमके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। कोई टेंशन लेने बात नहीं है, हमारी प्रिपरेशन चल ही रही है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे जल्दी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्लास अपलोड कर दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा। फर्स्ट ईयर में कोर्स 3 पर करेंगे, ठीक है ना। कोर्स 3 में आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो हमारे आज प्रश्न 1 से लेकर 24 प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परीक्षार्थी के ज्ञान, कौशल, योग्यता या कई अन्य विषयों में वर्गीकरण को मापता है या मानता है। वर्गीकरण को मापता है, करण को मापता है या किया जाता है, ठीक है ना, या बांटता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, परीक्षार्थी के ज्ञान को, कौशल, योग्यता को या कई अन्य विषयों में वर्गीकरण को बांटता है, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें हम शिक्षार्थी के क्या है, उसके ज्ञान के, कौशल को, उपलब्धि स्तर को भी देखते हैं उसमें, ठीक है ना, उसके कई सारे कौशलों को आंकते हैं, ठीक है ना, उसको वर्गीकृत करते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। परीक्षण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद, यानी कि प्रशिक्षण खत्म हो गया है, शिक्षण का सत्र खत्म हो गया है, सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चे की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सीखने सिखाने की अवधि जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कि जो बच्चों को जो सिखाना था वो सिखा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि बस बच्चे की जो वास्तविक उपलब्धि है, जो उसने अचीव किया है, उसने जो सीखा है, ठीक है ना, उसको जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूल्यांकन। ठीक, मूल्यांकन कहलाती है। प्रश्न आपको इसलिए यहाँ पर इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे प्रश्न आपको आएगा परीक्षण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो परीक्षण को आपने 2 नंबर में कैसे परिभाषित करने हैं, सीधे सीधा एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परीक्षार्थी के ज्ञान और उसके कौशल, योग्यता को या जांचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चे की वास्तविक उपलब्धि को जांचना मूल्यांकन कहते हैं। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं कि आपको क्या है, क्वेश्चन ये आएगा, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, परीक्षण को परिभाषित कीजिए। तो आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हैं ताकि एक लाइन में आपको इजिली याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना, यानी कोई तत्व है उसको क्या है, उसके विभिन्न आयाम है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, तो उनको आयामों को एक प्रतीक प्रदान करना है कि ये इतना है या ऐसा है। तो उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट, यानी कि मापना। क्वेश्चन आएगा मेजरमेंट को परिभाषित कीजिए। तो किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना मापना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षार्थी पर आधारित होता है, यानी कि छात्र पर। फिर प्रश्न आपको आएगा, किसी व्यक्ति के लिए निर्देशात्मक, प्रशासनिक मार्गदर्शन या निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए क्या करते हैं, निर्देशात्मक, प्रशासनिक रूप से एक मार्गदर्शन देते हुए उसके एक निर्णय लेते हैं और उससे संबंधित बहुत सारी पृष्ठभूमि के हिस्ट्री एकत्रित करते हैं, बहुत सारी जानकारी एकत्रित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आकलन कहा जाता है। आकलन, ठीक है। प्रश्न आपको आएगा, आकलन को परिभाषित कीजिए। तो सीधे सीधे एक लाइन में, किसी व्यक्ति के लिए निर्देशात्मक, प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्णय लेने की जानकारी या एकत्र करने की प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आकलन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना, तो निरंतर चलने वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से मुख्य 4 परीक्षण कौन से हैं। हमारे जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं बहुत ज़्यादा मुख्य हैं, उनमें से कौन से 4 परीक्षण हैं जो सबसे ज़्यादा जिनका उपयोग किया जाता है, कौन कौन सा। जैसे एक तो आ गया बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। दूसरा है आपका व्यक्तिगत परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, फिजिकल ये आपका इंडिविजुअल टेस्ट हो गया। रुचि परीक्षण आता है एक, रुचि परीक्षण, और हो गया एबिलिटी योग्यता परीक्षण। ये 4 परीक्षण है मनोवैज्ञानिक मुख्य 4 परीक्षण है जिनका अक्सर उपयोग बच्चों के साथ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक ऐसा परीक्षण जो मानकीकृत परीक्षण का एक विकल्प है, यानी कि वो कह रहे हैं एक ऐसा परीक्षण है जो मानकीकृत परीक्षण का एक विकल्प है जो छात्र की समझ को मापने के लिए प्रशिक्षक द्वारा लिखा जाता है। यानी किसी छात्र की समझ को, उसकी सोच को, ठीक है, जांचने के लिए कह रहे हैं, मापने के लिए एक प्रशिक्षक यानी कि एक टीचर द्वारा लिखा जाता है। तो उस टेस्ट को TMT बोलते हैं, टीचर मेड टेस्ट, यानी कि शिक्षित निर्मित परीक्षण। यहाँ लिख देते हैं TMT, शिक्षित निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक संक्षिप्त सरल प्रक्रिया जिसका उपयोग शिशुओं और बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक संक्षिप्त और एक सरल प्रक्रिया है जिसका उपयोग छोटे बच्चों यानी कि शिशुओं को और बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाता है, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग, यानी कि आवरण। प्रश्न आपको आएगा आवरण को परिभाषित कीजिए, स्क्रीनिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है ध्यान के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। यानी कि ध्यान के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो एक तो है चयनात्मक ध्यान, ठीक है। दूसरा है निरंतर ध्यान, तीसरा है विभाजित ध्यान, चौथा है वैकल्पिक ध्यान, वैकल्पिक ध्यान। ये 4 ध्यान के घटक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि शिक्षण के अंत में सीखने की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब सारा प्रशिक्षण या सत्र खत्म हो गया तो शिक्षण के अंत में सीखने की प्रगति का आकलन कर रहे हैं, किस तरीके से सीखा गया है, कैसे सीखा है, क्या क्या सीखा है, तो उसका आकलन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक आकलन, योगात्मक मूल्यांकन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बाद में कर रहे हैं, शिक्षण के अंत में जब कर रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षण से पहले करते तो क्या होता, आकलन, लेकिन वहां कह रहे हैं शिक्षण के अंत में सीखने की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, योगात्मक मूल्यांकन। ये मूल्यांकन का एक प्रकार भी है, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निर्देश के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी करना क्या कहलाता है। जब बच्चे सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, निर्देश के दौरान सीखने की प्रगति का या प्रगति की निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 है मापन उपकरण के दो उदाहरण लिखिए। मापन उपकरण के दो उदाहरण, एक तो स्केल और दूसरा थर्मामीटर। स्केल और थर्मामीटर, बहुत सारे लिख सकते हैं आप, जो भी आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल्यांकन के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो एक तो समस्या पहचान हो गया, ठीक है ना, समस्या पहचान, ठीक है। दूसरा रणनीति बनाना, रणनीति बनाना, और तीसरा है आवश्यकता निर्धारित करना। ये 3 चरण है। सबसे पहले समस्या को हम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, रणनीति बनाना, उसके बाद आवश्यकता को निर्धारित करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गणितीय समस्याओं के समाधान की गणना करने के लिए अंकगणितीय परिचालनों का चयन और अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है? फिर से करेंगे क्वेश्चन, गणितीय समस्याओं की समाधान के लिए कह रहे हैं, गणना करने के लिए अंकगणितीय परिचालनों का चयन और अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है? कंप्यूटेशनल गणना कौशल, कंप्यूटेशनल गणना कौशल, ठीक है, कंप्यूटेशनल गणना कौशल। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रवण परीक्षणों में महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं? जब क्या है कि कोई हेयरिंग टेस्ट हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या क्या होंगे? तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे हमारे सुनने की उत्तेजनाएं, सुनने की उत्तेजनाएं, दूसरा होगा प्रश्न, तीसरा होगा परीक्षण का वातावरण, परीक्षण का वातावरण, ठीक है। ये 3 उसके महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, असफल हो रहे उन बच्चों की असफलता के कारण को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो बच्चे फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो उस असफलता के कारण को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, ये भी एक प्रकार है मूल्यांकन का, निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? पहले भी हम कर चुके हैं, जैसे निर्माणात्मक, योगात्मक, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, निदानात्मक, ठीक, निदानात्मक, निर्माणात्मक, योगात्मक, निदानात्मक, बहुत सारे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रकार जो मुख्य हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मापन के स्तर कौन कौन से हैं? तो मापन के स्तर 3 या 4 हैं। संबंधी मापनी, मापन या मापनी, ठीक है ना, और संबंधी मापनी हो गया, और एक आपका आएगा यहाँ पर अंतराल मापनी, और एक और है अनुपात मापनी। सूचक मापनी, मापनी, ठीक है, अंतराल मापनी, एक और है आपका अनुपात मापनी, अनुपात मापनी। कितने हो गए? ये 4 हो गए ना। संबंध मापन, मापनी या मापन, ठीक है ना, इसका स्तर है सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, BCSLD में कितने क्षेत्र और कितने आइटम हैं? ठीक है ना, ये एक टूल है, इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें कितने क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, और उसके कितने सब एरियाज हैं, ठीक है। तो इसमें
18 क्षेत्र हैं और इसमें कितने 30 आइटम हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ग्लेड यह किसके द्वारा बनाया गया है? जयंती नारायण के द्वारा। इजी क्वेश्चन है, के द्वारा। ठीक है ना। कब बनाया गया था? इन्होंने बनाया है 1917 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, DTLD कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है या कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए होता है? तो DTLD 6 से शायद 14 वर्ष तक के लिए होता है। कंफर्म? हाँ कंफर्म, 6 से 14 वर्ष तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, आकलन की प्रक्रिया कब प्रारंभ की जानी चाहिए? यानी कि जब हम कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की, बच्चे को शिक्षा प्रशिक्षण देने की, तो हम आकलन कब करेंगे? तो आकलन हम करेंगे प्रशिक्षण से पहले। प्रशिक्षण से पहले। ठीक। तो पूरे 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है ना। कोर्स 4 का भी जल्दी से जल्दी करा दें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो गए हमारा। बस ये हमारे पास यही वीक रहता है, इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक। तो जल्दी ही हम करेंगे आगे के क्वेश्चन या आगे के कोर्स के जो रह चुके हैं। 3 हो गया ना, 3 और रह गए हमारे। कोर्स 3 हो गया आज, कोर्स 4, 5, 6। ठीक है। जल्दी ही करते हैं। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।